जिज्ञासा जीवन की में मैं प्रकाश एस्ट्रो एंड वास्तु कोच एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी स्वास्तिक सीरीज चल रही है और स्वास्तिक का जो तीसरा पार्ट है आज हम वो आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले या स्वास्तिक के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना, महत्वपूर्ण सूचना जो आपको देना चाहूँगा। आज जो हम आपको स्वास्थ्य के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो आपने आज तक कभी किसी सोशल मीडिया पे या किसी ऐप पे कभी नहीं देखी होगी। इस चीज़ का हम आपको यकीन दिलाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए एक बार हमारे इस स्वास्तिक की जो तीसरी कड़ी है इसको आप ज़रूर देखिए। स्वास्तिक में क्या राज छुपे हैं, स्वास्तिक क्या बोलता है और स्वास्तिक में हम जो चीज़ नहीं जानते वो आज आपको जानने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानते हैं स्वास्तिक के राज के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले आपने देखा होगा कि हमने आपको पहले अपनी सीरीज में स्वास्तिक बनाना सिखाया था। दूसरी हमने आपको सीरीज में जो बताया था दोस्तों, ये हमारी दूसरी जो पार्ट था उसमें हमने आपको इस स्वास्तिक के बारे में बताया था। ये हमारी शॉप और ये हमारा घर के बारे में। आज जो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वो जो तीसरा आज हम जो आपके सामने पार्ट बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा स्वास्तिक का जो सार है वो समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का तीसरा पार्ट स्वास्तिक का, जिस राजों को आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों स्वास्तिक जो है थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन स्वास्तिक 4 इंची बाई 4 इंची का हमेशा बनना चाहिए। दोस्तों, ये 9 बिंदु हैं। ये 9 बिंदु जो हमें दर्शाते हैं वो हैं ये नवग्रह। अब ये नवग्रह जो है आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। जब स्वास्तिक बनते हैं, स्वास्तिक के अंदर जो 9 ग्रह हैं वो इसके अंदर दर्शाते हैं और इन 9 ग्रह की जो कमांड करते हैं, यानी कि इन 9 ग्रहों को जो कंट्रोल में करते हैं या जो इनको काबू में रखते हैं, उन्हें श्री गणेश कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं जो ये बीच वाला बिंदु जो है ये सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो दोस्तों, ये 9 ग्रह हैं। जैसे कि आपने देखा, बीच में सूर्य, उनके लेफ्ट हैंड साइड पे बुध, राइट हैंड साइड पे मंगल, बीच में गुरु और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ चंद्र और दक्षिण में सूर्य, शुक्र जो है वो है और नीचे शनि, राहु और केतु। अब जो हमारे स्वास्तिक बनता है, हमारा जो स्वास्तिक है
ये हमारा स्वास्तिक है। अब जिस तरीके से हम ये बनाते हैं, अब इसका जो राज है, ये 9 ग्रह तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। श्री गणेश का स्वरूप क्यों माना गया है? गणेश जी का सिर, सूंड, पेट, हाथ और पैर, इस स्वरूप से ये स्वास्तिक जो है माना गया है। कुछ लोगों की धारणा है कि ये विष्णु जी के जो सुदर्शन चक्र है उसका प्रतीक है। कुछ लोगों की धारणा ये है कि ये सूर्य का प्रतीक है, और कुछ लोगों का है कि हाँ भाई श्री गणेश का स्वरूप है। हालांकि ये जो बात सही है कि श्री गणेश का स्वरूप इसी में विराजमान है। तो अब हम बात करते हैं इन ग्रहों की, जो आज तक आपको नहीं पता। सूर्य सारे ग्रहों का राजा। सूर्य के जो नज़दीक हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं मंगल, यानी कि सेनापति। उसके बाद जो ये गुरु हैं, ये उनके पास चंद्र, यानी कि उत्तर दिशा में चंद्र, और यहाँ पर है बुध। अब हम इसको दूसरे एंगल से करते हैं, वास्तु के हिसाब से बात करते हैं। राजा यानी कि सूर्य राजा ग्रह, सूर्य राजा ग्रह हुआ, उसके सबसे नज़दीक हुआ मंगल। यानी कि अगर एक राजा को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की, अपने राज्य को चलाने की ज़रूरत होती है तो वो होती है सेनापति। सेनापति के बाद अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कौन होता है? गुरु। क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है। और राजा के जो नज़दीक है वह चंद्र, यानी कि क्वीन। और बुध जो है वो सूर्य के पुत्र। तो ये इनके राज्य। सूर्य का हर कोई जानते हैं कि जो पुत्र है वह है शनि, और राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। शुक्र, अब हम शुक्र से जब नीचे आते हैं तो हमारे को मिलता है केतु। शुक्र जो है और केतु के गुरु जो हैं शुक्राचार्य, यानी कि गुरु और चेला। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं गुरु के नीचे है राहु। अब गुरु के नीचे राहु क्यों है? क्योंकि राहु छाया ग्रह है, और छाया ग्रह जैसे कि होता है कि जो राहु और केतु एक ही इंसान थे, तो जो राहु है, राहु का सिर है और केतु का धड़। यानी कि जो राहु के पास है उसके पास भी ज्ञान, तर्क। शनि न्याय के देवता, ये न्याय के देवता हो। अब आपने हमेशा देखा होगा गणेश जी जब भी कहीं पर बैठते हैं या कहीं विराजमान बैठे होते हैं, उनका एक पैर नीचे होता है और एक उनके जो नीचे पायदान होता है, पायदान के ऊपर एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे। जस्ट लाइक ये उनके हाथ हो गए, ये पेट हो गया, और यहाँ से अगर हम करेंगे ये उनका, और एक पैर उनका नीचे होता है, यानी कि केतु की जगह, ये राहु की जगह, और ये उनका पेट, ये सिर, और ये बाजू। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब जो है, गणेश जी का जो स्वरूप है वो इन 9 ग्रह को कंट्रोल में रखता है। जिस घर में ये स्वास्तिक बना होता है उसमें जो और विधि विधान पूर्वक इनकी जो पूजा की जाती है, उससे जो ये हमारे घर के जो 9 ग्रह हैं ये हमेशा शांत रहते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए श्री गणेश हमेशा उस घर में तत्पर रहते हैं। और जो हमारे जो सूर्य देव हैं, अब हमने इसको इसी चक्र में क्यों बनाया?
सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये सारा का सारा बना हुआ है तो ये चक्र इस तरीके से, अब हम जब हमारे यहाँ पे बुध है तो बुध हमारा यहाँ पे ईशान कोण है। अगर हम ये करेंगे वास्तु के हिसाब से, यानी कि ये पूरा का पूरा जितना भी है ज्ञान धन इन सब का जो है, ये चंद्र यानी कि उत्तर दिशा, पैसे का फ्लो, अग्निकोण, मंगल, गर्म ग्रह जो ग्रह है, ये वायु और ये मित्र कोण। तो दोस्तों जो ये 9 ग्रह हैं, अगर हम विधि विधान पूर्वक इनकी पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमें इन 9 ग्रह से हमेशा शांति मिलती है। स्वास्थ्य हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है ये बहुत कम से कम लोग जानते हैं। स्वास्थ्य हमें 4 युगों को, ये मोस्टली तकरीबन ये बातें तो सबको पता होंगी कि स्वास्थ्य 4 युगों को, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर इसके बाद ये 4 आश्रम को, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थान और संन्यास, फिर ये 4 जातियों को रिप्रेजेंट करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी ये जो 4 भुजाएं हैं, ये विष्णु भगवान के सुदर्शन को रिप्रेजेंट करती हैं करने के लिए। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको ये बताया है कि 9 ग्रह, यानी कि स्वास्थ्य के अंदर जो 9 ग्रह का जो वास होता है, उस 9 ग्रह के जो वास में और इन सबको काबू में रखने के लिए देवताओं ने श्री गणेश को इसका स्वरूप बनाया। और फिर इसी तरीके से, जिस तरीके से हम बनाते हैं, हम इनकी परिक्रमा करते हैं। एक तरह से हमने पूरी परिक्रमा करी श्री गणेश जी की, उसके बाद ये 9 ग्रह की जो हम शांति के लिए करते हैं, या कभी आपने पूजा पाठ में भी देखा होगा, तकरीबन इसी तरीके से ये सारा का सारा स्वास्तिक का बनाने का विधि का विधान है। मोस्टली कोई लोग, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्वास्तिक के अंदर 9 ग्रहों का वास होता है। तो दोस्तों आज हमने जो आपको बताया है 9 ग्रह, जो 9 ग्रह हैं वो इसके अंदर है। अगर हम विधि विधान पूर्वक स्वास्तिक की पूजा करते हैं तो हमारे घर में जो ये 9 ग्रह हैं ये हमेशा शांति बने रहेंगी, समृद्धि बनी रहेगी। हमें 50 तरह के जो जगहों पर भगवानों को या ग्रहों को बना के पूजा करने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखा होगा कि स्वास्तिक के अंदर श्री गणेश के अलावा 9 ग्रह, 4 युग, 4 आश्रम, 4 आपको जातियाँ और 4 आपको जातियाँ, आश्रम और युग, ये आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम इनकी पूजा करते हैं विधि विधान से तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 43 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में देखने को मिलेंगी। और किसी वजह से अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर आपको उसके बाद भी पॉजिटिव चीज़ें या आपके अपने घर में कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए कि कहाँ आपसे चूक हो रही है, फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपसे चूक हुई है या आपने कहाँ क्या गलती करी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको एक अपने रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार। जब तक के लिए जय माता की।